हेल्पलेस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रतन हॉस्पिटल, जो कि 280 शहीद उधम सिंह नगर जलंधर में स्थित है। रतन हॉस्पिटल मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ECP, जनरल सर्जरी, एंडोस्कोपी, न्यूरोलॉजी, ENT, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लेप्रो सर्जरी और अलग अलग तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। डॉक्टर बलराज गुप्ता जी, जो कि फिजिशियन एंड हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और दिल के मरीजों के लिए एक वरदान साबित हो रहे हैं। समय समय पर डॉक्टर बलराज गुप्ता जी हमारे पंजाब प्लस के दर्शकों को हेल्थ टिप्स देते रहते हैं। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर बलराज गुप्ता जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं रतन हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर बलराज गुप्ता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं दिल के उन मरीजों को जो दिल की बीमारियों से ग्रस्त है एक सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब आपने अपना कैरियर शुरू किया हार्ट का, और जब ये मशीनरी बहुत कम होती थी और आप लोगों के हाथ हैं जो वही स्कैनर होते थे, क्या कहना चाहेंगे कि उस समय का और इस समय का कितना फ़र्क है? जब हमारी ट्रेनिंग हुई, हार्ट के मरीज़ तब भी बहुत होते थे। पता लग गया कि अब बहुत बढ़ गए हैं। तब इतनी अगर मशीनरी नहीं थी तो डॉक्टर बहुत ट्रेंड थे। हमारी उन डॉक्टर्स के साथ ट्रेनिंग है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि डॉक्टर वेद गुप्ता का मैं पहला स्टूडेंट था, जो कि पंजाब के नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, मशीन तो बाद में है, पहले मैन बिफोर द मशीन, कि पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट का एग्जामिनेशन में बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि आपने, अगर हम बात कर ले नई टेक्निक ECP, जो कि एक लाइफ सेविंग टेक्निक है, जिसके साथ हार्ट के पेशेंट जो पूरी तरह से हर जगह से वो निराश हो जाते हैं, उनको भी एक ज़िंदगी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है तो हमेशा नाड़ियों में ब्लॉकेज होती है। आर्टरी में ब्लॉकेज से ही हार्ट अटैक होता है। पर मैं बताना चाहूँगा कि हर हार्ट अटैक में ब्लॉकेज होती है, पर हर ब्लॉकेज का इलाज जो है वो स्टेंटिंग या बाईपास नहीं है। एक जो तीसरी विधि जो अमेरिकन टेक्निक है, आज बहुत ही पॉपुलर हो रही है सारी दुनिया में, खासकर अमेरिका में और इंडिया में भी, वो है ECP विधि। इसमें जो हार्ट के अंदर जो आर्टरीज पड़ी होती हैं उनको ही खोला जाता है। इसको नेचुरल बाईपास हम बोलते हैं। नेचुरल बाईपास से जो कोलेट्रल्स हैं वो खुल जाती हैं। जिस एरिया को ब्लड नहीं मिल रहा वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है। ये एक ऐसी टेक्निक है ECP की विधि जो है, जिसमें कि कोई ज़ीरो रिस्क है। अगर आप एंजियोग्राफी करते हैं तब भी रिस्क है, साइन करवाए जाते हैं। अगर हम स्टेंटिंग करते हैं तब उससे ज़्यादा रिस्क है। अगर हम बाईपास करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क है। दोस्तों, सबसे बढ़िया इलाज तो हार्ट अटैक का ये है कि हार्ट अटैक हो ना। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाईपास सर्जरी एक बहुत अच्छा इलाज है, बहुत बढ़िया है, बट इसमें रिस्क है। पेशेंट ऑन टेबल डेथ हो सकती है, जिसके हम सिग्नेचर्स करवाते हैं। पेशेंट की अगर बिल्कुल ठीक सर्जरी होगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कर सकता कि ये कितनी देर बाईपास चलेगा। बहुत साल चलता है, पर कुछ ऐसे अभागे व्यक्ति भी हैं जिनका बाईपास बहुत जल्दी, महीने के अंदर अंदर, हफ्ते के 10 दिन के अंदर भी नाड़ियाँ फिर से ब्लॉक हो जाती हैं। ये जो ECP टेक्निक है, इस विधि में हम कहीं शरीर को नहीं खोलते, शरीर के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये टोटली एक्सटर्नल है, इसका नाम भी एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशंस है। इसका रिस्क 0% है। इसका लाभ जो है ये बहुत मैनी फोल्ड है, बहुत ऑर्गन्स पे। मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है कि हार्ट की नाड़ियाँ तो खुली गई, उनको ऐसे उनको सर्कुलेशन, जो पेशेंट्स बेड से उठ के बाथरूम तक नहीं जा सकते, ऐसे पेशेंट्स जो बहुत वीक हैं, वो पेशेंट्स जिनको डॉक्टर ने कह दिया ना तो आपका बाईपास हो सकता है, ना आपकी स्टेंटिंग हो सकती है। यहाँ ऐसे पेशेंट जो बहुत यंग हैं, अभी हमें भी पता है कि उनका बाईपास जो है वो उसकी नॉर्मल उसका टाइम पीरियड 10 साल का है, फिर क्या करेंगे? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आप कंसल्ट करें। अगर उसका इलाज ECP विधि से हो सकता है, 2 तरह के लोगों को हम ECP नहीं लगाते। आज ये चुनना बहुत ज़रूरी है किसके लिए ECP नहीं है। एक, अगर लेफ़्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज हो तो हम ECP नहीं लगाते। दूसरा, अगर किसी का एओर्टिक वाल्व जो है वो डैमेज्ड है, तब हम ECP नहीं लगाते। अदरवाइज़ ECP एक जो है एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये एक OPD प्रोसीजर है। इसके साथ
वो लोग जो मैं बता रहा था कि कमरे में से अपने वॉशरूम की तक नहीं जा सकते, वो किलोमीटरों के हिसाब से वो सैर करने लग गए। हज़ारों पेशेंट्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया भर में आप कहीं भी ईसीपी को इन यूएस से करके देखो, आप गूगल करो, आज दुनिया एक छोटी सी है, सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको पता लगेगा कि अमेरिका में बहुत सारे हॉस्पिटल, मुझे भी मेरे पेशेंट्स ने बताया, उनके बच्चे जो बाहर थे कि सर ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बच्चों ने बताया। आज अगर आप गूगल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि यूएसए के कितने हॉस्पिटल जो है वो कहते हैं पहले करनी ही ईसीपी चाहिए, फिर ही हमें बाईपास या स्टेंटिंग की तरफ जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है ईसीपी में, और जब आपने ईसीपी भी शुरू किया था तब की टेक्निक्स, और तब क्योंकि आप लोग हमेशा चेंजिंग हैं, आप लोग सेमिनार्स, आप लोग CMEs अटेंड करते रहते हैं, और जो भी नया आता है, अब ईसीपी की तब की विधि और अब की विधि कितना फ़र्क है? क्योंकि उस समय पर जब आपने स्टार्ट किया ईसीपी का और अब, क्योंकि इसमें और अमेंडमेंट होती रहती है, और जो अमेंडमेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा रहता है। देखिए ऐसे है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर सही बात आप पूछो तो जब मैंने MD करी है उस टाइम पे कोई ख़ास दवाइयाँ ही नहीं थी, वो दवाइयाँ जो थी वो आज है ही नहीं। एस्पिरिन को छोड़ के कोई पुरानी दवाई आज हम यूज़ नहीं कर रहे। बट बिल्कुल ठीक बात है, अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने पेशेंट्स को जो लेटेस्ट है और जो बेस्ट है वो मेडिसिन, वो टेक्निक, उसका लाभ ज़रूर दें। बिल्कुल सही बात है। मैं अभी भी अटेंड करके आया हूँ दिल्ली में, हम मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस में लगातार लेक्चर करते हैं, मेरे खुद के लेक्चर चलते रहते हैं। इन सब से लाभ ये है कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड कर रहे हैं। हर टेक्निक जो है वो चेंज हो रही है, आगे से छोटी मशीन्स हो रही हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर देखें तो ECG मशीन का इतना आकार, सिर्फ इतने आकार की ECG मशीन आ गई है। मैं चाहूँगा ज़रूर आप दर्शकों को अपने अगले एपिसोड में मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताऊँगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मशीन्स आ गई हैं, छोटी आ गई हैं, बढ़िया आ गई हैं, इनकी एफिकेसी बहुत बढ़ गई है। और ये ECP के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये 50 मिनट का एक सेशन है, 35 से 50 सेशन होते हैं पूरी ट्रीटमेंट के, पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कम से भी फ़ायदा हो जाता है, नुकसान तो है ही कोई नहीं है। इससे पहले मैं दर्शकों को आज ये कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया इलाज हार्ट अटैक का क्या है? हार्ट अटैक होना। लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मैं कहता हूँ प्रिवेंशन इज़ दी ओनली क्योर। अगर अटैक नहीं होगा इस हार्ट का तभी आपको कोई इलाज की ज़रूरत नहीं। सो प्रिवेंशन इज़ दी ओनली क्योर। दोस्तों, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा इस आज के सेशन को बंद करने से पहले। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? आपने अपना वज़न कंट्रोल रखना है, आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, आपने अपना शुगर अगर है तो उसको कंट्रोल में रखना है, आपने अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखना है, और आपने पेट का मोटापा, पेट की जो गर्थ है, जो आपकी वेस्ट है, उसको कम रखना है। 5 चीज़ें मैं दोबारा से कह रहा हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर, वज़न, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, इसको कंट्रोल में। इसके अलावा सिगरेट हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। सिगरेट अगर पास में भी कोई पी रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप नहीं पास बैठना। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में शुगर की शिकायत है तो प्लीज़, अपनी हार्ट की शिकायत है तो आप अपना बहुत ख़ास ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम 40 साल की उम्र के बाद चेकअप करवाते रहें। सीडेंट्री लाइफ हार्ट अटैक का जड़ है। सीडेंट्री लाइफ से मेरा भाव है बैठे रहना। काइंडली आप आधा घंटा रोज़ ज़रूर चलें। काम है तो बहुत अच्छी बात है, चल के जाए, नहीं काम है तो सैर करें। आधा घंटा रोज़ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अलावा तनाव, आज की दुनिया में तनाव की बहुत इम्पोर्टेंस है। जो स्ट्रेस है वो हार्ट अटैक की जननी है। तनाव के बिना कोई इंसान इस दुनिया में तनाव के बिना नहीं है। मैं एक ही सलाह दूंगा कि तनाव तो सबको है, पर तनाव को मैनेज करने का ढंग सीखें। कोशिश करें अवॉइड करने की। आप तनाव मुक्त वातावरण में नहीं रह सकते, पर अपने तनाव को मैनेज करने का वो अपना हर किसी का तरीका है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे कि ECP केवल हार्ट पे ही नहीं काम करती, वो पेशेंट जिनको और बीमारियां भी थी, हार्ट में आपने ECP के साथ
उनको न्यूरो की प्रॉब्लम्स, वो लोग उदास रहते थे, उनको डिप्रेशन था, उनको शुगर थी। क्या कहना चाहेंगे कि ईसीपी तो एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है जिसके साथ केवल हार्ट ही नहीं बल्कि बंदे को एक नई, जैसे हम लोग ओवरहालिंग कहते हैं कि हम लोग किसी की चीज़ को ओवरहाल करा रहे हैं, वो ओवरहालिंग की तरह है। देखिए टेक्निकली जो बात है ना वो ये है कि मैंने जो देखा है कि ईसीपी से शुगर में इंसुलिन की डिमांड कम हो गई, शुगर कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वेट सबका कम हुआ है। ईसीपी से किडनी फंक्शन इम्प्रूव होता है, क्योंकि बात सर्कुलेशन की है, ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। किडनी फंक्शन इम्प्रूव हुआ है, लोगों को लिवर फंक्शन इम्प्रूव हुआ है। जो आपने डिप्रेशन की बात कही बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी देखा गया है, स्टडीज़ हैं ऐसी। सो दोस्तों ईसीपी एक ऐसी टेक्निक है जिसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं आपका अगर कोई भी सवाल हो, नंबर आपको बता दिया जाएगा अभी। मैं आपके सवालों के सारे जवाब देने के लिए मेरे को बड़ी खुशी होगी। अगर ये मैसेज आप स्प्रेड करेंगे तो मेरे को और भी खुशी होगी कि हार्ट अटैक से बचना ही इसका असली इलाज है। एक बार फिर आप सबको अच्छी सेहत की कामना देते हुए आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हम समय दिया, क्योंकि ईसीपी की दुनिया में जब से ईसीपी शुरू हुआ है आपके जो है सेकंड पीढ़ी भी आ गई है। पहले फादर को हार्ट अटैक आया था, अब बच्चों को आ रहा है अटैक, और वो भी आपके साथ अटैच है। सेकंड तक आप इवन मतलब जो बाबा उनके हैं उनके भी आपने इलाज किया हुआ है। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।